तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि हम गुज़िश्ता सिलसिलों की तरह इस दफ़ा दुरूद शरीफ की फ़जीलत हमारे रज़ा भाई बयान करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने दुरूद शरीफ की फ़जीलत बयान की है। उसकी वजह यह है कि आज आप एक कुर्सी भी देखते थे कि हमारे सिलसिले में वो खाली होती थी, और वो मेहमान की कुर्सी है। आज भी वो कुर्सी खाली है, लेकिन वो मेहमान की है। रज़ा भाई आज हमारे साथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो मैं अकेला ही जो है वो सिलसिला करने की सादत हासिल करूँगा। तो अर्ज़ ये है कि गुज़िश्ता सिलसिले में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक इस्लामी भाई मेहमान थे, और उनके नाम जो है आप लोगों ने बयान किए थे। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इब्तिदा में उनके नाम जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और हमारे जो MCR के इस्लामी भाई हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके टिकर जो हमारी है उस पर उनके नाम भी जो है चला देंगे। गुज़िश्ता सिलसिले में हमारे अमीन भाई नाथख्वां आए थे, तो जिन्होंने उनके सही नाम लिए थे, तो हमने नियत की थी कि हम इनके नाम जो है हमारे सिलसिले में चलाएँगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो मैं नाम ले देता हूँ। 41 नाम थे। अहमद रज़ा अत्तारी मुल्तान शरीफ से, उम्मे हरमैन गुलजार तैयबा से, बिनते शौकत हैं बिनते आसिफ गुजरावाला से, जुनैद अत्तारी मीरपुर ख़ास से, कुर्बान ये चश्मा बैराज से, हाफिज़ हुसैन है सरदाराबाद से, बिनते नवीद इस्लामाबाद से, सईदा अत्तारिया है ये मरकज़ुल औलिया लाहौर से, अब्दुल वहीद अत्तारी हैं फ़ारूक नगर हैदराबाद से, बिनते मोहम्मद अली फिर सादिक सरगोदा से, बिनते फ़खर बाबुल मदीना से, अली रज़ा अत्तारी मरकज़ुल औलिया से, बिनते शफ़ी डेरा गाज़ी ख़ान से, इसी तरह उम्मे अहमद है दारुस्सलाम टोबा से, अब्दुल राफ़े मरकज़ुल औलिया लाहौर से, मोहम्मद आकिफ़ बाबुल मदीना कराची से, बिनते सईद इस्लामाबाद, ज़ियाउर रहमान डेरा इस्माइल ख़ान से, अली रज़ा बाबुल मदीना से, अमानत अत्तारी ऐनी अत्तारिया एबटाबाद से, अली रज़ा अत्तारी नसीराबाद सिंध से, अहमद रज़ा मुल्तान बिनते मुख्तार बाबुल मदीना, बिलाल रज़ा बाबुल मदीना, तैयब ये चिनियोट से जो है, उम्मे हसन खानेवाल बिनते अनवर औरंगी टाउन से, अरीज फ़ातिमा अत्तारिया बिनते मुअज़्ज़म मरकज़ुल औलिया लाहौर से, बिनते अमीर सरगोदा, बिनते असद अत्तारी सरगोदा, बिनते कासिम तलागंग, बिनते शफ़क़त अत्तारिया सरदाराबाद फैसलाबाद से, बिनते शाह हुसैन मरकज़ुल औलिया से, उम्मे ज़ैनब मोहम्मद नदीम अशवाक कसूर से, बिनते शब्बीर खानेवाल। ये 41 नाम थे जो हमें SMS के ज़रिए से आए थे। चूँकि हम अपने सिलसिले में सारे नाम उस वक्त नहीं पढ़ सकते थे, तो ये बाद में हम पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नियत है कि आज के भी जो मेहमान हैं उनके हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको हिंट्स देता हूँ, और जो नाम आएंगे इंशाअल्लाह जो सही नाम बयान करेंगे तो अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने सिलसिले में उनके नाम शामिल कर लेंगे। आज जो मेहमान हैं हमारे साथ वो एक नाथख्वां इस्लामी भाई हैं, यानी मुबल्लिग। जिस तरह हम गुज़िश्ता सिलसिलों में आते थे, तो गुज़िश्ता सिलसिले में भी हमारे साथ नाथख्वां थे, इस सिलसिले में भी हमारे साथ नाथख्वां इस्लामी भाई हैं। उनके कुछ इशारे आपको अर्ज़ कर दूँ। एक इशारा तो उनका ये है कि वो हमारे यूँ समझे कि रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बिलख़ुसूस जो हमारे यहाँ दुआए इफ़्तार का सिलसिला होता है, पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो हमारे यूँ समझे कि स्क्रीन की रौनक होते हैं दुआए इफ़्तार में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सीनियर नातख़्वानों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उनका शुमार होता है, और निगरान शूरा के साथ भी बिलख़ुसूस सिलसिलों के अंदर मदनी मुकालमों में या दीगर और इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में बिलख़ुसूस निगरान शूरा के साथ वो सिलसिलों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि मुमकिन है कि आप समझ गए हों कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यानी पूरा महीना ही अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में होते हैं, और मुख्तलिफ़ औक़ात में सहरी की ट्रांसमिशन में अमील सुन्नत के साथ नज़र आते हैं, और दुआ इफ़्तार में। तो अब आप अपना जो भी है नाम आप समझ रहे हैं तो वो SMS करें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल व्हाट्सअप भी करें। तो अल्लाह ने चाहा तो अगर आपने सही नाम लिया तब भी हमारे सिलसिले में हम उनका नाम बयान कर देते हैं, और गलत नाम लेने वालों का भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तज़किरा कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है हमें आना शुरू हो जाएंगे। जब तक मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे सिलसिले का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तरीक़ेकार ये है कि हम इब्तिदा में बच्चों के लिए 2D एनिमेशन जो है वो दिखाते हैं। तो
जब तक हम ये 2D एनिमेशन देखते हैं और नाम आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उन शख्सियत को भी अपने साथ जो है वो मिला लेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपनी सिलसिले की जो 2D एनिमेशन है उसको देखते हैं। बिल्ली और उसके बच्चे बाग में मजे से खेल रहे थे कि इतने में एक बच्चे को भूख लगने लगी। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे ना। बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। आप लोग इस दरख्त के पास रहना। कोई अजनबी यानी जिसे आप जानते ना हो बुलाए या कुछ खाने को दे तो नहीं लेना। ये कहकर बिल्ली खाना लेने चली गई। ये सब कुछ एक लोमड़ी भी देख रही थी। लोमड़ी ने सोचा कि बिल्ली के बच्चों को खाने में बड़ा मजा आएगा। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी बिल्ली के बच्चों के पास आई और उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोलने लगी। बच्चों, आपकी अम्मी ने मुझे आपको लेने भेजा है। अच्छा, मगर अम्मी कहाँ है? वो आ रही है। आप मेरे साथ चलो, सामने ही मेरा घर है जिसमें आपका खाना रखा हुआ है। बच्चे चालाक लोमड़ी के साथ चल दिए, मगर जब वो लोमड़ी के घर पहुंचे तो वहां तो कोई खाना मौजूद नहीं था। एक बच्चे ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारा खाना कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो अंदर है, अभी लाती हूँ। अम्मी कहाँ है? वो भी आ रही है, आप बैठ जाओ। इतने में बिल्ली का एक बच्चा समझ गया कि लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं। उसने भागना चाहा तो लोमड़ी ने रास्ता रोक लिया, मगर वो चकमा देकर लोमड़ी के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गए। उधर बिल्ली परेशानी के आलम में इधर उधर बच्चों को तलाश कर रही थी। बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम कहाँ हो? बच्चों, कहाँ गए आप सब? कहाँ हो? बच्चों को ढूंढते हुए बिल्ली को जमीन पर लोमड़ी के कदमों के निशानात नजर आए। उधर उसके बच्चे भी उससे बचकर बिल्ली के पास आ रहे थे। ये देखकर बिल्ली लपक कर अपने बच्चों के पास पहुंच गई। बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो रही थी। आपको कहा था ना कि इस दरख्त के पास ही रहना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम लोमड़ी की बातों में आ गए। आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, माफ कर देना। देखा मदनी मुन्नो, बिल्ली के बच्चों ने अपनी अम्मी का कहना नहीं माना तो वो कितनी मुश्किल में फंस गए थे। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जिन लोगों को हम नहीं जानते हमें चाहिए कि उनसे लेकर कुछ ना खाएं और उनके साथ कहीं ना जाएं। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किसी से, कोई अजनबी से कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। गुज़िश्ता सालों में भी हमारे यहाँ पर किडनैपिंग के वाक़यात जो है वो अपना हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पे भी इसकी अवेयरनेस देते रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इस पर हमारा सोशल मीडिया ने एक मदनी गुलदस्ता भी बनाया था कि एक मदनी मुन्नी जा रही है और गाड़ी में जो है वो उनको ये पूछते हैं कि आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस तरीके से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अपने बच्चों को इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबक भी आखिर में जो है वो बयान कर दिया गया। अच्छा, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता सिलसिले से पहले हमने अपने सिलसिले में ये नियत की थी कि ज़हनी आजमाइश का जो फ़ाइनल था उसमें बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस थी, तो वो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दिखाएंगे भी, और उसके हवाले से हम अपने आबिद बापू से भी इसके हवाले से मालूमात करेंगे कि आया आपको बच्चों के इस सिलसिले करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह जो होती है तो उस हवाले से हमें बयान करें। तो गुज़िश्ता सिलसिले में आपको याद होगा कि हमने 6:26 हमारा आखिरी वक्त था, क्योंकि यहाँ दुआ इफ्तार का सिलसिला था तो वक्त कम था, इस वजह से हम नहीं दिखा पाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे यहाँ पर नामों का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया है। बिनते सलीम फैसलाबाद से है, उन्होंने जो नाम लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सही है। इसी तरीके से बिनते मुश्ताक है, उन्होंने भी नाम लिया है, वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सही है। इसी तरह अब चूँकि वो सिलसिलों का बहुत वो अपना SMS बहुत तेज़ी से आ रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी अगर हम नाम ना भी पढ़ पाए तो हम अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ज़रूर जो है दिखाएंगे भी और उसको पढ़कर भी सुनाएंगे। तो उम्मीद है कि अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो मदनी मुन्ने का जो पैकेज है वो देखते हैं, और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारी शख्सियत हैं उनको हम अपने सिलसिले में शामिल कर लेंगे।
गुलाम तहा का जो पैकेज है वो चला दिया जाए। चलो भाई, कोई और भी आ गए। अरे गुलाम तहा आगे आइए। आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, आज आप भी आ गए माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे थे अविल? मैं पढ़ू ना, मेरी वाली अभी तक नहीं आई है। अमीले जुन्ना ने फरमाया था जितना जाने मिले तो मैं आ गया। मन्नी बहनों प्लीज, मन्नी भाइयों प्लीज, मन्नी बुजुर्ग प्लीज, मुझे मोटा ज्यादा है। जनाब, आज एक और होस्ट आ गए हैं और इनको मौका चाहिए। मेरा ख्याल है बात मान लेते हैं इनकी इंशाल्लाह। इनको मौका देते हैं, आप तीनों टीमें बन जाएं, मदनी मुन्निया, मदनी मुन्ने और ये बड़े इस्लामी भाई। क्योंकि ये जब गुलाम ताहा अमीर अहले सुन्नत के पास आए थे तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था कि इनको ज़हनी आजमाइश में मौका दिया जाए। चले जनाब, कीजिए सवाल जवाब। अब्दुल हबीब भाई, आप इजाजत है मैं चलूं? बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आप तैयार हैं? जी तैयार है। मन्नी मुन्नी आप तैयार हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। पहला दावा पूछो टीम, एक टाइम में नाम बताने, एक टाइम पे जितने भी नाम बताएंगे उन्हें ही नंबर दिए जाएंगे। पहला दावा पूछो टीम, मतलब मदीना से चालो से नाम बताइए मदर एक टाइम में। भाई ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक सांस में जो है मकतबत मदीना के रसाइल के नाम बताना है, लेकिन एक सांस में बताना है। अब कौन बताएगा? जी माजिद भाई। एक सांस पे सुनाना है। एक सांस में 163 मदनीपुर, 101 मदनीपुर, पान गुट्टा नीचे बेटा हो जाए छे। 4 नहीं 5 बोला। हमने 5 नंबर था, अब तो 5 नंबर दिए जाते हैं। टूटा तवा मन मुंडो दावत है तामी ते टोबे ते नाम बताए मदर एक तामी। दावत इस्लामी के शोबाजात एक सांस में। मन्नी चाना मदरसातुल मदीना, दारुल मदीना, जामातुल मदीना, मस्जिद से डॉक्टर, मस्जिद से जामा, मस्जिद से मस्जिद काफिला। 4 नंबर आप तो 4 नंबर दिए जाते हैं। चलें भाई, 7 नंबर बताए, आपको 7 नंबर दिए जा रहे हैं। ओके चलें। टीटा साहब मन्नी मुन्योट, मन्नी चाना ते चिंचोट नाम बताए मदर एटा। मदनी चैनल के सिलसिलों के नाम बताना है एक सांस में। मरे मुजाकरा जानियात पर रोशा मुस्तकबिल खुला सैला बच्चों की दुनिया आपका मन चला सनाई वाक़या रिश्तेदार गुलोलात मदनी कपड़े मदनी के 9 नाम बता, तो 9 नंबर दिए जाते हैं। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, आपने कैसा दिलचस्प ये मदनी गुलदस्ता था और हमारे पास नामों का सिलसिला भी आ रहा है। कुछ सही नाम ले रहे हैं, ज़्यादातर अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सही नाम ले रहे हैं। और अर्ज़ ये है कि व्हाट्सअप के ज़रिए से भी हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं यही अर्ज़ करता चलूँ कि मुमकिन है कि आज सिलसिले में आपके नाम जो है वो अपना नाम पुकारे जा सकें, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा सिलसिले में हम ज़रूर अपना ये बयान करेंगे। तो आप जो भी जिस भी नात ख्वां का आपके जहन में आ रहे हैं तो आप SMS कर दें। अच्छा, दूसरा ये अर्ज़ करता चलूँ कि हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने जो इस्लामी भाई हैं उनको अगर तो कोई कॉल ऐसी आई है तो हमारा चूँकि फॉर्मेट ये है कि जो भी मेहमान हैं हम कॉल पर जो है वो उनका नाम ले लेते हैं, जो जिस इस्लामी भाई के ज़रिए से भी। तो अगर कॉल आई है तो कॉल चला दें, वरना हम इस्लामी भाई को जो है वो बुला लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुसैन कादरी अख्तारी हिंद गुजरात मांडवी कस से। आज हमारे खास मेहमान होंगे महमूद भाई। माशाअल्लाह जी, बिल्कुल जो है वो आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे महमूद भाई आज हमारे साथ हैं, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो हमारे स्टूडियो में है, तशरीफ़ लेकर जो है वो आ जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहुल अमीन काड़ा काबे की छत पे झंडा दा अर्शोड़ा फरेरा सुबह शबे वेलाद आमीना के दिलरुबा आहला हुआ सालन मरहबा ऐ हलीमा के बिया आहला हुआ सालन मरहबा आप जहाबे आते
मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल महमूद भाई हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे हम सवालात का सिलसिला भी जो है वो करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे पूछनी है, लेकिन अभी आपने देखा होगा हमने गुलाम ताहा भाई का जो मदनी मुन्ने थे इनका एक पैकेज चलाया था, तो इस हवाले से हमने आबिद बापू से रब्ता किया था कि आखिर ये गुलाम ताहा मदनी मुन्ना आपको मिला कैसे, ये कहाँ से आपने इनको तलाश किया। तो जो आबिद बापू ने हमें बयान किया था, आइए वो हम सुनते हैं कि आबिद बापू को ये मदनी मुन्ने कहाँ से मिले। एक इस्लामी भाई मुझे मिले, वो मदनी चैनल के ही हैं, तो कहने लगे यार एक मदनी मुन्ना है, तो मैं दिखाइए। तो जब वो आया तो उसका जो बोलने का अंदाज है वो यूँ समझ लें कि जो भी उसके साथ बैठे हैं ना, जब इसकी बातें सुने और उससे गुफ्तगू करें और इसका जो एक लुक है वो बंदा खुश हो जाए। तो मैं इसको मदनी मुज़ाकरे में लेके चलते हैं। अब जब हम उसको मदनी मुज़ाकरे में एक आध सवाल के लिए लेके गए तो फिर उधर से मैं इसको एक सदा लगाई, मैं बोलो कि मैं कंप्यूटर बनकर आऊँगा। उसकी दिलचस्पी ऐसी थी, पापा इतने खुश हो रहे थे, अमीर सुन्नत इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। अमीर ने फरमाया यार इसको मस्जिद में नहीं लेकर आना ना, वरना तो लोग ये कि हंसी की आवाज़ जो आपकी एहतियातें हैं, तो फिर बोले इसको उधर लेके जाओ, ज़हनी आजमाइश सिलसिला है ना, तो फिर वहाँ से एक जहन बना के इसको ज़हनी आजमाइश में लेके जाएंगे। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छा ये अभी चूँकि गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो सिर्फ आपने ये मालूम किया है कि ये दस्तयाब कैसे हुए थे। चूँकि इनकी तैयारी आबिद बापू बच्चों की, उमूमी बच्चों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल करवाते हैं, तो हमने आबिद बापू से ये भी पूछा कि गुलाम ताहा की तैयारी करवाने में आपको कोई परेशानी का सामना हुआ, तो आबिद बापू ने इस हवाले से हमें क्या बताया, आइए वो भी सुनते हैं। माशाअल्लाह गुलाम ताहा जो है वो एक समझदार मदनी मुन्ना है, लेकिन अब जाहिर बात है कोई भी मदनी मुन्ना हो उसको अंदाज बताना पड़ता है। अब ये गुलाम ताहा बेटा आराम आराम से बोलें, आराम आराम से बोलें। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने चलते हुए आना, यही मकतब था जहाँ बैठे हुए, यही ऑफिस था। अब गुलाम ताहा की एंट्री हम यहाँ से करवाते थे, हम बाहर बैठे हुए थे, तो मैं आपने हाथ हिलाते हुए आना है। अच्छा वो बस दफा यूं हुआ आ गया इल्म। मैं फिर ये सोचा कि क्या पढ़ता हुआ क्या आएगा, एंट्री किस अंदाज से होगी। भाई आपने ये पढ़ते हुए आना है, इल्म नूर है। अब वो जैसी आया तो बस हाथ नहीं ले आए और यहाँ पर आगे खड़ा होना है। अच्छा इसमें ये बड़ी एक हमें परेशानी हो रही थी। इसके बाद बेटा आपने बोलना था, और जब ये करते करते हम बुजुर्गों के पास आते ना, मैं माजिद बापू आपने तो बोला ही नहीं। अच्छा मेरी लाइन थी? हाँ भाई आपकी लाइन थी, आपने कहना था। अच्छा फिर यूं था ना, ये बोलेंगे तो उसके बाद आपकी लाइन है, फिर ये खामोश होंगे तो इसके बाद आपकी लाइन है। अब फिर हमने एक लाइन ये बाद में जाके डाली कि अगर मैं कुछ भूल जाऊं ना तो फिर आप बता दिएगा। मैं भाई ये लाइन डाल दो इसके अंदर, क्योंकि लाइव सिलसिला चल रहा है। अगर आखिर वाली लाइन जो पहले आ गई तो पूरा सिलसिला गया। तो इसमें बड़ी एक एहतियात रखी गई। पहले तो ये था कि एक आइडिया जहन में आ जाए कि भाई ये आइडिया आ गया, इस अंदाज से करना है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मदनी मुन्ने तो हैं काफ़ी, मदनी मुन्नियाँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फिर किसको लेना है, फिर इसका इंतखाब। फिर मदनी मुन्नों के साथ साथ जो है इधर वालिद सरपरस्त और जो उनके वालिदैन हैं, सबकी मेहनत होती है। अब हमारी टीम की भी मेहनत है। यूँ है कि एक मदनी मुन्ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अंदाज से बोल सकता है, ज़हीन भी है, लेकिन उसके वालिद साहब के पास टाइम नहीं है। तो इधर हमने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा कि यार ऐसे कौन से वालिद सरपरस्त हैं जो कि हमारे बुलाने से बार बार आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इस अंदाज से बन रही थी कि इसमें रोज़ाना आना था। तो हम यहीं पर ही मदनी मुन्नों को लेकर बैठा करते थे और मदनी मुन्नों की तैयारी करवाया करते थे। अब मदनी मुन्नियों की परफॉर्मेंस हो या मदनी मुन्नों की परफॉर्मेंस हो, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि सबको एक वक्त पर आना है। अगर एक कैरेक्टर भी नहीं आया तो फिर हमें परेशानी होती थी। तो बसों का ज़्यादा मेहनत जो इनके वालिदैन की होती है, सिलसिला भी करना है, अच्छे अंदाज से भी करना है। अब मैं यही अर्ज़ करूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन को, हमारी पूरी टीम, हमारे मदनी चैनल वाले इतनी मेहनत करें और आपने तो सिर्फ ऑन करना है ना, तो मदनी चैनल देखें और उसकी बरकतें हासिल की। देखा मदनी चैनल के नाज़रीन, इन बच्चों की तैयारी में कितनी मुश्किल होती है। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने मदनी गुलदस्ता गौर किया हो तो हमारे आबिद बापू वहीं पर मंच पर जो है वो कोने पर मौजूद थे और बच्चों को कुछ ना कुछ हिंट्स भी जो है वो दे रहे थे, क्योंकि ये रिबोट नहीं है, यानी आपने जो डाल दिया, फीड कर दिया, ये कंप्यूटर नहीं है, तो वो उसी एज इट इज जो है वो अपना ये चलेंगे। कहीं ना कहीं आगे पीछे जुमले हो जाते हैं तो बच्चे, इतना बड़ा क्राउड है, यानी हम जैसे बड़े जो नौजवान हैं या जवान लोग हैं तो इतने बड़े क्राउड के सामने हम भी परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों का भी ऐसा मामला हो सकता है। तो आबिद बापू जो है वो वहीं कोने में बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ हिंट्स देते रहते हैं।
महमूद भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे नातख़्वां जो इस्लामी भाई हैं ये वैसे नाते पढ़ते हैं, गुफ्तगू इनसे कम होती है, लेकिन हमारे सिलसिले का ये खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। एक SMS हमें महमूद भाई जब हमने जुनैद भाई को अपने सिलसिले में मदऊ किया था और उनसे हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी, तो एक SMS ये भी आया था हमें कि पहली दफ़ा जो है वो जुनैद भाई को इतना बोलते हुए देखा है। नाते पढ़ते हुए तो आपको मतलब शायद घंटों लोग जो है वो देखते या सुनते होंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि महमूद भाई आप मदनी माहौल से कब वाबस्ता हुए और कैसे वाबस्ता हुए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये उम्र का इतना बता सकता हूँ कि भाई समझो कि मुझे हल्का सा समझो होश होगा, वह हल्का हल्का याद है। अच्छा। कि जब मैं होश बिल्कुल बहुत छोटा था उस वक्त। ठीक है। भाई के साथ या अपने मेरे चचा कलीम भाई, उनका नाम था नदीम भाई, 2 चचा हैं, मॉल में थे माशाल्लाह। वो इज्तिमा में जाते थे तो हम 2 भाई थे। अच्छा। जिद करता था मैं इज्तिमा में जाऊँ। पंजाब किसी शहर में? पंजाब मुजफ्फरगढ़। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ के आप? तो वहाँ जाता था, फिर ये भी शौक होता था कि यार इमामा पहने, फिर इमामा होता था एक। अच्छा। वो बड़े होते थे, दोनों भाई होते थे बड़े, तो वो तो कभी होता था मेरा लग गया तो मैंने पहन लिया। ठीक है। शौक ऐसे चढ़ा, बस जाना इज्तिमा में इमाम पहनना। फिर वहाँ जाते थे तो फिर नात सुनते थे। असल में तो उतना वो नहीं था ना बयान वगैरह का, तो बस ये होता था नात सुनने का बहुत शौक था, सुनते थे। फिर घर में माशाल्लाह माहौल ऐसा था कि नात चलती रहती, मजहबी माहौल था कि नात चलती रहती थी और कैसेट्स वगैरह आती थी, तो चचा लाते थे नई कैसेट आई है कोई, ठीक है, बाबुल मदीना यहाँ से गई है तो महफिल की आई है, तो घर में लगा ली, जैसे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और दीगर नात की सुनते सुनते। अच्छा। शौक हुआ, वैसे ही पढ़ता। तो यूं आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए? फिर तो कमोबेश में 92 का इज्तिमा था लाहौर। अच्छा। शायद मीनारे पाकिस्तान के साथ। ठीक है। मशहूर है जहाँ, वहाँ पर यानी आपको याद आता है कि वहाँ मैं गया था अपने वालिद साहब, ये देखा, ये याद है मुझे कि मैं इतना नहीं था, मैं हाथ पकड़ के वालिद साहब के जो है वो अपना बड़े भाई, हाँ वालिद साहब थे, बड़े भाई थे, याद है मुझे। मैंने असल में आपसे जो है ना आपकी उम्र भी पूछनी है, इसकी वजह ये है कि हम जो है ना तकरीबन 97-98 में दरस निज़ामी जो है हम कर रहे थे जामिअतुल मदीना में, तो मैं आपको उस वक्त का जो है वो अपना देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, या 2000-2001 तक अल्हम्दुलिल्लाह आप नाते जो है वो पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये है कि आपकी खुद की उम्र जो है वो अपना कितनी है? यानी जब हम दरस निज़ामी कर रहे थे, छोटे थे, 15, 16, 17 साल के, तो उस वक्त जो है वो आप उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नाते पढ़ रहे थे, तो बेसिकली आपकी खुद की उम्र इस वक्त जो है वो कितनी है? वैसे तो मुझे जो कंफर्म तो नहीं है, वैसे यही है कि 33 ना। अच्छा। 33 है, 85 के हिसाब से मैंने। अच्छा, यानी सन आपका 80 जो है वो अपना 5 है। तो कमोबेश में जो आप कह रहे हैं ना सन 2001-2002 में, 2000 से मैं ऐसे रेगुलर पढ़ने लगा। अच्छा अच्छा। उससे पहले तो मैं दुआए मदीना वगैरह होती थी बच्चों की, तलबा की, सुबह 8 बजे जब पढ़ते थे। यानी आप उस वक्त खुद भी छोटे ही थे जब हम जो है वो अपना आपको जब देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल महमूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे कोई फरमाइश करना चाहें, कोई कलाम जो है वो सुनना चाहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भी हम अपने सिलसिले के अंदर। अच्छा महमूद भाई, हमने आपसे सिर्फ बातें नहीं करनी है, हम आ रहा है एक, चूंकि आपको फॉर्मेट हमने सिलसिले का बाकायदा पूरा तो नहीं बताया, इसमें हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम जो है आने वाले मेहमान से एक क्विज भी जो है वो करते हैं। वो हम ये है कि हम स्क्रीन पर एक आपको कुछ दिखाएंगे और आपके पास 4 गलतियों की जो है वो गुंजाइश होगी, और मदनी चैनल के नाजरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये हम लाइव चल रहा है ना सिलसिला, तो मदनी चैनल के नाजरीन भी अगर समझें कि ये लफ्ज़ बन रहा है तो वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल SMS जो है वो कर देते हैं। गुज़िश्ता सिलसिले में अमीन भाई हमारे साथ थे तो हमने उनसे अजवा खजूर है उसके बारे में पूछा था, तो लेकिन वो पूरा नहीं कर सके, लेकिन नाजरीन के SMS जब हमने देखे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें हमने देखा कि उन्होंने सही जवाब दिए। तो स्क्रीन पर वो पिक्चर दिखा दी जाए, फिर महमूद भाई को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद
ये देख रहे हैं महमूद भाई जी, 4 खाने बने हुए हैं और नीचे 4 ही गलतियों की आपको गुंजाइश है। ये एक लफ्ज है, किसी कोई मकाम है, और ये कौन सा मकाम है उस तक आपने पहुंचना है। आपने कोई भी हुरूफ तहज्जी में से कोई लफ्ज बोलना है कि ये लफ्ज, तो वो हम वहां लगा देंगे अगर वो उसमें मौजूद हुआ, और अगर वो लफ्ज उसमें मौजूद नहीं होगा तो हम नीचे आपकी गलती जो है वो जो 4 ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं अच्छा, कितने मौजूद होते हैं आप? ये 4 ही लफ्ज हैं, वो जो लफ्ज है ना, हाँ वो 4, ये जो 4 खाने में ना 4 लफ्जों से वो इंशाअल्लाह ज़वजल मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आप बताएं, यानी अलिफ हमने आपको दिखा दिया है, बाकी कोई भी लफ्ज आप तुक्का लगा दें, हो सकता है वो सही लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि फिर आप उस लफ्ज तक पहुंच जाए। लाम, लाम देखें भाई, लाम इसके अंदर है, समझ गए आप? यानी वो जो नीचे गलती हो गई, हाँ आपसे गलती हो गई है। ये है एक मुतबर्रिक मकाम है, और मकाम है। हाँ, और आप वहां शायद कई दफा जो है वो जा चुके है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। चलो मैं आपको आप हिंट्स ही मांग रहे है, जो है वो यानी हम यूं समझे मक्के मदीने में जिसको कहते हैं इजाज़ मुक़द्दस में, अलिफ, अलिफ है ना ये? जी, अलिफ के बाद वाला जो लफ्ज आएगा वो भी बताना है। आप कहीं भी लगा दें, कोई भी लफ्ज अगर बोलेंगे, आपने सही बोला तो वो उसकी जगह पर वो लग जाएगा। अल मदीना तो नहीं, अल मदीना नहीं है। देख उसमें तो काफी सारे अल्फाज है ना। हाँ, नहीं है। अरे कौन सा हो सकता है? कोई भी आप मजीद एक और कोई लफ्ज बोल कर देखें। अच्छा, यानी मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर इस लफ्ज में सीन होगा, हालांकि है नहीं, तो अगर आपने बोला सीन, तो वो सीन इसमें जाकर लग जाएगा, तो आपको वो लफ्ज बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आपने सही लफ्ज बोला तो है मुकद्दस मकाम का, बिल्कुल मकाम का नाम है ये जो है वो। अच्छा, शहर नहीं। अच्छा, मैं शहर से मुकद्दस मकाम का कोई मक्का समझ नहीं आ रहा। कोई लफ्ज तो बोले आपने जैसे एक लफ्ज बोला, गलती कर दी, आपके पास 3 गलतियों की गुंजाइश है, ताकि अगर आप कुछ लफ्ज बोलेंगे ना तो नाजरीन को भी कुछ समझ में आना शुरू होगा। हो सकता है कि वो वाओ देखें। नहीं है, कहाँ गया हूँ मैं? अच्छा, इतना हिंट्स दे दूं कि जो आपके जो आपका नाम का जो शुरू है वो इसके अंदर जो है वो लफ्ज है मीम। मीम, आपके नाम के भी शुरू में मीम है, और उस मुतबर्रिक जगह का नाम। अब आप समझ ले, दाल है। दाल लगा के देखें भाई, गलती हो गई। अब आप मदरी चैनल के नाजरीन, अगर आप समझ सके कि कौन सा लफ्ज है, मीम उसके शुरू में है, और चले है भी मक्का शरीफ के अंदर है। अबवश नहीं, मक्का शरीफ के अंदर मीम आ गया ना, मक्का शरीफ के अंदर है। हरम है। हरम नहीं, हरम कैसे होगा? वो हरम के तो हा से शुरू होता है ना। हाँ। है हरम में पाक के इर्द गिर्द जो, तो माला तो नहीं? माला, अगर देखें माला होता तो मीम के बाद ऐन होता, उसके बाद अलिफ। ये ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल, ये तरतीब से लिखा हुआ है जो है वो अपना। यानी यूं समझे कि जो शख्स उम्रे पर गया, हो नहीं सकता कि वो इस जगह ना जाए। है मक्का शरीफ, तो वो तो शहर है ना जो है वो अपना, उसका तो मक्का शहर के अंदर तो वो तो उससे जाना ही जाना है। पता नहीं मक्का, ये तो देखे शहर है। मैं हरम जो है यानी मकान हो सकता है, मस्जिदुल हराम शरीफ के अंदर है ये जगह। चले, अब आपको इतना करीब जो है वो पहुंचा दिया है।
हरम के अंदर। अच्छा हाँ बाप यार, मैं कोई लफ्ज तो मजीद एक और लगाएं, अब देखें जो है वो अपना कोई तुक्का लग ही जाए, वरना नहीं आ रहा है। नहीं समझ, कोई लफ्ज तो बोले, आखिरी गलती तो लगवा दें। या तो नहीं है या क्यों आप बोल रहे हैं? लगाएं भाई, चलें, गलती जो है वो अपना लगा दी। जल्दी हो मेरे को तो। अब देखिए मेरे पास जो है ना ये है मोहम्मद आसिम फ्रॉम बखर, इन्होंने सही नाम जो है वो अपना दे दिया, नाम आना शुरू हो गए। मीकात आया है लेकिन मीकात तो नहीं है, मीकात आप तो हराम में बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मीकात जिन्होंने लिखा है ना वो गलत है। ये हाँ, यहाँ वाले भी, MCR वाले भी पहुंच गए, PCR वाले बिनते लियाकत है कामरा से, उन्होंने भी सही बयान कर दिया। और किसी ने लिखा मीना भी जो है वो अपना नहीं है। यानी आप देखें, मस्जिद हराम शरीफ में दाखिल होने के बाद जिस जगह पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं महमूद भाई? मताफ। अल्लाह, अब देखें, आप देखें भाई, है मताफ, बिल्कुल जो है वो अपना मताफ है। अब कोई शेर सुना दे जो है वो अपना। तसदुक गो रहे लाखों बंदे गिरद फिर कर तवाफ़े खानाए काबा। अजब दिलचस्प मंज़र है तवाफ़े खानाए काबा। अजब दिलचस्प मंज़र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आपको समझ में आया कि अब वो क्या? अच्छा, चूंकि हमारे सिलसिले का बेसिक जो मकसद ये है कि हमारे जो मदनी चैनल पर आने वाले जो सिलसिले हैं हम उसकी प्रमोशन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी सारे सिलसिले इन दिनों में जो है वो चल रहे हैं। हमारे पास SMS के ज़रिए से लोग जो पूछते हैं, ख्वाबों का भी पूछते हैं कि ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं, SMS के ज़रिए से आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा सिलसिला ख्वाबों की ताबीर है, ये कल जैसे जुमेरात है, ये 9 बजे बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आता है। तो इसका एक तशरीरी मदनी गुलदस्ता है, वो देखते हैं और आप अपना सवाल जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो ख्वाब वगैरह है, या SMS के जरिए से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में शामिल हम कर लेंगे। आइए उसका तशरीरी मदनी गुलदस्ता देखते हैं। आज बाबुल मदीना के अतराफ के इलाके में हम यहाँ पर हाजिर हुए थे ताकि पहाड़ों के सामने ही पहाड़ों से मुताल्लिक आपको ख्वाबों की ताबीरें बयान की जाएं। ख्वाब के अंदर पहाड़ को देखना कैसा। दुनिया में पहाड़ तो बेशुमार हैं, लेकिन बाज़ पहाड़ों को बड़ी खुसूसियत हासिल होती है। पहाड़ों की बात हो और गार की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, जब आप पहाड़ देख सकते हैं तो गार भी देख सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे ख्वाबों को, ख्यालों को वो अच्छा फरमाए। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, हमारे लिए बेहतरी का सामान हो। ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले। ये देखा आपने हमारे असद भाई कहाँ ख्वाबों की ताबीर सिलसिले के लिए जो है वो गए हुए थे। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल 9 बजे बराह रास्त होगा। इसी तरीके से हमें एक SMS आया था कि सिलसिला तराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये शुरू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बीच में गैप आ गया था ज़हनी आजमाइश की वजह से, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दोबारा शुरू हो रहा है। आइए उसका भी तशरीरी मदनी गुलदस्ता देखते हैं। बख्श दी नात की दौलत मेरे आका ने मुझे, कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। कसरे दनात किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तस्किरा दिलो जां को तस्कीन बख्शता है। तेरे टुकड़ों से पले गए
अगर कोई तराना अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो वो तराना मुस्तफ़ा है। उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया। आशिकान रसूल के दिलों को खुशबू नात से मुअत्तर करने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला तराने मुस्तफ़ा के। छोड़ेंगे महमूद भाई, आपके लिए हमारे एमसीआर से एक सवाल आया है कि आप मदनी चैनल से कब से वाबस्ता हैं और पहली दफ़ा मदनी चैनल पर आपकी हाज़िरी किस एतबार से हुई है? जारी बात है कि आप तो दावत इस्लामी मदनी चैनल के आने से पहले से वाबस्ता नाते पढ़ रहे हैं, तो मदनी चैनल पर आप पहली दफ़ा कब कैसे आए थे? मदनी चैनल पे समझो कि मदनी चैनल का जो पहला प्रोग्राम था, जी जी, उसकी जो पहली नात थी वो मैंने पढ़ी थी जब से। अच्छा, क्योंकि जुमेरात को इज्तिमा था। जी जी, और इज्तिमा से ही शुरुआत होनी थी चैनल की। जी बिल्कुल, मदनी चैनल की याद होगी आपको शायद। तो जैसे तिलावत ख़त्म हुई तो मेहराब के पीछे ही थे मैं, तो ऑनियर होना था नात से। यानी यूँ समझे कि ये मेरे लिए भी जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन पे ये नहीं है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल यानी मदनी चैनल पर जो सबसे पहले नात की आवाज़ है वो महमूद भाई आपकी जो है वो थी। तो एमसीआर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा महमूद भाई, हमें जो है कुछ SMS आए थे और हमें सिलसिले के हवाले से एक तो ये SMS था कि आपके सिलसिले का, यानी अब ये मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, आपके सिलसिले का ऐसा इंतजार रहता है जैसे ज़हनी आजमाइश का। और अब ये तो देखे बहुत बड़ी बात है जिन्होंने कहने वालों ने जो है वो अपना कह दी, क्योंकि इसमें मल्टीपर्पस जो है वो अपना चीजें हैं। वक्त चूंकि इसका कलील होता है हमारे पास और अभी भी जो है वो कलील है, आपसे गुफ्तगू भी हमारी जारी है। और एक हमारा सिलसिला है मज़ामीन कुरान, तो उसका भी तशरीरी मदनी गुलदस्ता है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम देखते हैं और फिर महमूद भाई से मजीद गुफ्तगू करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला का बेमिसल कलाम है। उसने अपना ये कलाम रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तमाम जिन्नो इंस इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें, तब भी कुरान अजीम फुरकान हमीद जैसा बेमिसल कलाम और अजीम कलाम नहीं बना सकते। ये इंतहाई असर आफरीन किताब है जिसे सुनकर खौफो खशियत के पैकर जो लोग होते हैं उनके दिल दहल जाते हैं और बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरत के जो ना तुरैत में है, ना इंजील में है, ना जबूर में है और ना ही फुरकान में इसकी मिसल सूरत है, तो फरमाया वो उम्मुल कुरान है, यानी सूरह फातिहा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीजुल मुर्तजा मखदूम कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भरवा दूं। देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारा सिलसिला था मज़ामीन कुरान। अच्छा महमूद भाई से एक सवाल जो है वो ये करना है। महमूद भाई, ये तो आपने अपनी दावत इस्लामी में मदनी माहौल से वाबस्ता होने का बयान किया, तो जारी बात है मदनी माहौल से वाबस्ता होने वाला शख्स नात अगर उसको पढ़ना आती भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से पढ़ता है। आप दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म पर कैसे जो है वो आ गए नात पढ़ने के लिए? मैं अमीर सुन्नत जब मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते थे, ठीक है, तो एक वो चल मदीना का काफिला होता था, ठीक है, फिर उस चल मदीना के काफिले को अमीर सुन्नत के साथ साथ एयरपोर्ट तक जाते थे इस्लामाबाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल। फिर रात से आने शुरू हो जाते थे लोग, सुबह फजर के बाद फ्लाइट थी, ऐसे ही है, मेरे सुन्नत एयरपोर्ट जाना था, तो ऐसे रश लगा हुआ था, मस्जिद फुल थी, मेरे यहाँ तक मंजर ध्यान में मस्जिद अंदर से भर चुकी थी। अच्छा। और मैं वो मुंडेर है ना मस्जिद के बारे में, वहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा। तो मेरे लिए सुन्नत चादर एहराम की बांधी हुई थी और काफिला भी रवाना होना था, तो मेरे लिए सुन्नत ने ऐसे सलाम फेर के दुआ करवा कर फिर वो माइक उठा के देखा तो सामने मैं था मुंडेर के पास, इतनी दूर से नजर से फरमाया, मैं मुझे नाम लिया। अच्छा। मेरे लिए भी बहुत
वो था खास तौर बिल्कुल मैं वो हो गया था कि अमीर सुन्नत जैसी शख्सियत मुझे, अल्लाहु अकबर। तो मैं जाता जाता पहुंचा, अमीर सुन्नत ने कान में कलाम बोला कि मुझको दरपेश है मुबारक सफर। है। बस वही माइक लिया और मैंने कलाम पढ़ा। फिर अमीर सुन्नत वापसी जब तशरीफ लाए तो ज़ौक़ में थे, फिर असर के बाद मुलाकात के लिए तशरीफ लाते थे, तो मैं साथ साथ पीछे था। तो अमीर सुन्नत ने कलाम निकाले, बोला ये मुझे असर के बाद सुनाना। अल्लाह। उस वक्त मैं पढ़ता था मगर इतना नहीं जैसे शुरुआत यहाँ से हुई। मेरे सुन्नत ने कलाम दी, मुनाजात मोहब्बत में अपनी घुमाई लाई, मक्के में फिर आ गया लाई, अमल का जज्बा था, सारी मुनाजात तहरीर थी ना। क्या बात है। वो वहां से असर पढ़ते पढ़ते आज यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चूंकि हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता सिलसिले में भी तरगीब दिलाई थी, अमीर सुन्नत ने इस दफ़ा जो एक रिसाला है सेल्फी का, ये पढ़ने की तरगीब दिलाई है। और आइए अमीर सुन्नत की दुआ भी सुनते हैं और इस पर जो है हमारे जो निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना है, इन्होंने तरगीब भी दिलाई है इस्लामी भाइयों को जो है वो पढ़े और जो हदफ है उस तक हमने पहुँचना है। तो आइए अमीर सुन्नत की दुआ सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आदमी के इस्लाम की खूबियों में से ये खूबी है कि वो हर बेमकसद और फजूल काम छोड़ दे। या रब्बे मुस्तफ़ा, सेल्फी के 30 इबरतनाक वाक़ियात के 18 सिफात जो कोई पढ़ या सुन ले उसको आफतों और बलाओं से महफूज फरमा। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए हम निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना हाजी शाहिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तरगीब दिलाई है, अमीर सुन्नत ने जो हदफ दिया है उस हवाले से आइए इनकी एक वो रिकॉर्डेड ऑडियो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में चली है व्हाट्सएप, तो उसको हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान जोन, निगरान काबीना और शोबाजात के निगरानों की खिदमत में हाजिर हूँ। हाजिरी का मकसद ये है कि सेल्फी का जो रिसाला है इसका हमें मिला है कि 11 लाख पूरा करना, और है भी मुख्तसर 18 पेज बनी, कितने बनेंगे। तो अगर इस पर पूरा जोर सारे शोबे, सारे निगरान, शहर, अतराफ वगैरह सब लगाएं तो अमीर सुन्नत की हम आंखों की ठंडक बन सकते हैं, दिलों में खुशी दाखिल कर सकते हैं। तो कुछ हिम्मत फरमाएं तमाम निगरान काबीना, शहर व अतराफ, जोन निगरान, शोबाजात के जिम्मेदारान, अल्लाह चाहेगा हमारा हदफ पूरा हो जाएगा। क्या बात है। ये देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने मेरे सामने ये रिसाला रखा हुआ है और महमूद भाई के सामने माहनामा फैज़ान मदीना रखा हुआ है। मदनी चैनल के नाजरीन, इसका मकसद तो यही था कि इसकी तरगीब है, और माहनामा फैज़ान मदीना के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग करवाएं और बज़रिया कुरानदाजी हासिल करें तबर्रुकात। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में जो है वो जो इसकी बुकिंग करवाते हैं और उनकी सालाना बुकिंग जो करवाते हैं, इनकी कुरानदाजी होती है और कुरानदाजी में से जिनके नाम निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उनको तबर्रुकात जो है वो भेजे जाते हैं। इसकी जो तफसील ये है कि माहनामा फैज़ान मदीना की सालाना बुकिंग आप जो है वो डाक खर्च के साथ, रंगीन जो इसका शुमारा है ये आप जो देख रहे हैं ये 1100 रुपये है, और सादा शुमारा जो है ये 800 रुपये है। और इसकी अगर पट्टी हमारे पास MCR में हो जो बुकिंग करवाने वगैरह के हवाले से, फ़ोन नंबर भी है, अगर वो चलाना चाहें तो वो चला दे। अच्छा, मैं ये भी साथ में जो है वो अर्ज़ करूँ कि हमारे इस सिलसिले में महमूद भाई लोग SMS हमें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बयान करते हैं सिलसिले के हवाले से, बहुत सारी ऐसी उनकी फरमाइशें होती हैं या कुछ ऐसी तजावीज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस वक्त तो ज़ाहिर बात है सिलसिले में नहीं पढ़ पाते, हम बाद में पढ़ते हैं। तो एक हमें ये SMS आया था, यूँ समझिए कि ये हमारी मजलिस की भी जो है ना कान थोड़े खींचती है जो है वो अपना नाजरीन, वो ये था कि यौम कुफल मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हर इस्लामी महीने की पहली जो पीर शरीफ है उसमें हम यौम कुफल मदीना होता है। तो इसकी पहले तशहीर हुआ करती थी, अब तशहीर नहीं होती। तो जब ये SMS मैंने पढ़ा तो मैंने अपने इस्लामी भाई जो हमारा जो डिपार्टमेंट संभालते हैं, मैंने उनको अर्ज़ की कि मैंने कहा भाई ये बताएं आया ये सही है या नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही है, पहले ये होती थी अब नहीं होती। तो मैंने उनकी वजह पूछी, तो वजह ये थी कि वो यानी उनके जहन से जैसे वो निकल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन के जरिए से अब जिसने ये SMS किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नियत की कि ये हम दोबारा इसकी तशहीर शुरू कर देंगे। तो आप मदनी चैनल के जरिए से अपने SMS हमारे सिलसिले में करें और
मुमकिन है कि आपकी कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी तजावीज़, कोई ऐसा मशवरा जिस पर हो सकता है कि हम अमल ना कर रहे हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके SMS की बरकत से हम जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हमें एक SMS ये आया था कि मुबल्लिगीन के बैठने की ऐसी तरकीब की जाए कि मुक़द्दस नाम और तस्वीरें जो है ना ये किताबों को पीठ नहीं हो। तो आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महमूद भाई वाबस्ता हैं हमारे यहाँ मदनी चैनल के से, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकायदा तफ्तीश का एक पूरा निज़ाम बना हुआ है। हमारे यहाँ ये जो पैनाफ्लैक्स या जो चीज़ें बनती हैं तो बाकायदा ये उसकी तफ्तीश होती है कि आया बैग पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, मुक़द्दस नाम नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन कहीं कोई ना कोई गलती मुमकिन है कि जो है वो अपना हो जाती हो। तो आप एहतियात करने के बाद भी मुफत्तिश है। हाँ, फिर वो उसको बताया जाता है, दिखाया जाता है, फिर वो पास करते हैं, फिर होता है। हाँ, और बाद औक़ात कभी कोई चीज निकल जाती है तो मुमकिन है कि उसका रुजू कर लेते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको चेंज जो है वो अपना करवा देते हैं। हाँ, गुनाह नहीं है अगर मतलब कोई मुकद्दस नाम अगर पीठ के पीछे है, लेकिन बहरहाल अदब जो है वो अपना करना चाहिए। तो एक SMS आया था कि अमीर सुन्नत की मनक़बत जो है वो अत्तार के हवाले से कोई अगर कुछ दो शेर आप सुना दें, क्योंकि हमारे सिलसिले का वक्त अब इख्तिताम पर ही है। अमीर सुन्नत की कोई मनक़बत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तार रहनुमा हैं करके। मेरा रहनुमा अत्तार है, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। मेरा रहनुमा अत्तार है, कोई गम नहीं। तोलते हो पीर को भी अपनी मीज़ान में, कुछ हया कर लो कितना रुतबा मेरे पीर का। एक दिन सारे जमाने पर वही छा जाएगा, एक दिन सारे जमाने पर वही छा जाएगा। जिंदगी भर के जो मानेगा मेरे पीर को, मेरा रहनुमा अत्तार है, कोई गम नहीं। मेरा रहनुमा अत्तार है, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। अच्छा महमूद भाई, हमारे इस सिलसिले का एक फॉर्मेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखते होंगे, आपने भी देखा होगा मदनी बहारे मदनी चैनल को देखने वालों की कितनी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, कितनी चेंजिंग उनके अंदर है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मदनी चैनल से भी वाबस्ता है। आप खुद देखते होंगे हमारे यहाँ डायरेक्टर, कैमरामैन, मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो दीगर और प्रोफेशनल इदारों से आए, दीगर चैनल से आए, लेकिन यहाँ एक अरसे से काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे तब्दीली मदनी चैनल देखकर लोगों में हो रही है, तो यहाँ काम करने वालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तब्दीली होती है। तो हमने अपने सिलसिले के अंदर हमने ये नीयत की हुई है कि हम अपने सिलसिले में हर एक सिलसिले में किसी ना किसी ऐसे इस्लामी भाई की जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल ज्वाइन करने के बाद दाढ़ी शरीफ वगैरह रख लिए, तो उनका इंटरव्यू तो गुज़िश्ता हमने सिलसिलों में अपने जवाद भाई का चलाया था और इस्लामी भाइयों का भी चलाया था। तो हमारे सलीम भाई हमारे स्टोर के जो है वो अपना निगरान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका हमारे पास यूँ समझे कि एक मदनी बहार ही है उनका इंटरव्यू। तो आइए वो सुनते हैं, फिर अपने सिलसिले को इंशाल्लाह एंडिंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान अत्तारी है, मदनी चैनल के शोबा स्टोर का जिम्मेदार हूँ। 5 साल हो चुके हैं इस शोबे में काम करते हुए। मदनी चैनल आने के हवाले से कश्मकश ज़हन में रहती थी कि ज्वाइन करूं या ना करूं। वालदा की सिर्फ मेरी बहुत जोर था कि माशाल्लाह मदनी माहौल से वाबस्ता है। ये सिर्फ वालदा की दुआओं का भी आप कह सकते हैं असर है। इससे पहले भी दीगर चैनल में काम करने का तजुर्बा रहा है 10-12 साल का। अगर उस जिंदगी को देखा जाए जो है गुनाहों भरी जिंदगी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए तो दिली सुकून भी है, इत्मीनान भी है, रोजी में बरकत भी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी तरगीब दी जाती है कि आप अपने काम वगैरह सब छोड़कर पहले नमाज बाद में दूसरा कोई काम। मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे थे अमीर अहले सुन्नत, तो उसमें बापा ने जहन बनाया, उसमें फिर उस दिन से पक्की नियत करी
तो सबसे बड़ा चेंज यही महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के दाढ़ी मुबारक जो है चेहरे पे सजाने की सादत नसीब हुई है, बहुत खुश नसीबी है। और ये माशाल्लाह माहौल की हमारे बरकत भी है फैजान मदीना मदनी चैनल की। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना होना प्यार। देखा मदनी चैनल के नाजरीन, अब चूंकि हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म है, मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल महमूद भाई आप देखते होंगे निगरान शूरा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के लिए किस तरह कमिटेड हैं। मतलब शोबों का तो मदनी मशवरा करते ही है, लेकिन आप देखते होंगे मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शूरा ने अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले गुज़िश्ता इतवार को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस का मदनी मशवरा किया रमज़ान ट्रांसमिशन पर कि रमज़ान में क्या करना है, किस तरीके से, क्योंकि उसमें व्यूवरशिप आपको अंदाज़ा है कि लोगों का रुझान मदनी चैनल की तरफ मजीद बढ़ जाता है। तो वो मैंने उसकी वीडियो क्लिप उस वक्त बना लिया, तो मैंने सोचा था कि अपने सिलसिले में शामिल करूंगा किस तरह हमारा मदनी मशवरा। छोटा सा क्लिप आइए देखते हैं। मदनी चैनल के सबब ने की दावत राम हो, मदनी चैनल के सबब ने की दावत राम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। ये मदनी खबरों में नहीं चला, लेकिन मैंने जो है वो वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया था। ये एलसीडी पर जो है ना पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन थी कि ये चीज़ें जो है वो अपना चलेंगी। तो निगरान शूरा इसमें फरमा रहे थे कि इसमें यूँ चेंजिंग कर लें मदनी मशवरे के साथ। तो हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म होता है, आज़ान मगरिब का वक्त हो गया है। फिर आइंदा इंशाल्लाह बुध वाले सिलसिले में अपने इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। के सबब ने की दावत राम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। आशिकान रसूल मुतवज्जे हूँ, बाबुल मदीना कराची में अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।